स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CCH क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं। अपने कल के क्लास में हमने आपको क्लास 6 का मैथ का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 के सवालों को हल करके बताया था। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 के मुख्य रूप से 2 सवाल, प्रश्न संख्या 2 और 3, जो विषम भिन्न और मिश्र भिन्न से संबंधित है। भिन्नों को जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाले क्लासों में भिन्न की विस्तृत चर्चा होगी, जिसमें आपको पहले से समझ होना चाहिए। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। साथ ही अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें, हम उसका उचित सॉल्यूशन आपको देंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्नावली 7.2 के 2 सवाल, नंबर 2, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यह विषम भिन्न दिया हुआ है। विषम भिन्न किसे कहते हैं आप भली भांति जानते हैं कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है वह विषम भिन्न कहलाता है। राइट? आप देख रहे हैं कि जितने भी सवाल दिए गए हैं सभी विषम भिन्न हैं और इन्हें हमें मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो इन सवालों को हमने प्लेन पेपर पर लिख लिया है और आपको हम प्लेन पेपर में बताएंगे। चलिए मैं बुक को अलग कर देता हूं और आपको समझाता हूं। क्लास 6 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने आपको बताया कि इनमें सारे सवाल जो हैं A, B, C, D, E, F ये सभी विषम भिन्न हैं। विषम भिन्न हमने बताया कि वैसे भिन्न को कहते हैं जिनके अंश हर से बड़े होते हैं, वे विषम भिन्न कहलाते हैं। अब इन्हें हमें मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। आइए कैसे करते हैं। पहले सवाल को लें। देख रहे हैं आप कि यहाँ 20/3 है। तो इसको हल करने के लिए यानी मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए इसे क्या करना होगा आपको कि आप सिंपली 3 से 20 में भागा करें। तो जितनी बार भागा लगेगा यानी 3 छक 18, अगर हम 3 सत्ते 21 करते हैं तो 21 हो जाएगा, 20 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 छक्का 18, इसमें 18 ही भागा लगेगा। तो 3 छक्के 18 यानी 6 बार जो भागा लग रहा है यह पूर्ण रूप से ये यहाँ लिखेंगे और शेष बच जाएगा 2। ठीक है, तो 2 बच जाएगा। तो इसे आप इस तरह लिखें 2/3। यह आपका हल हुआ। यह मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? जिनमें पूर्ण संख्या
और उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहते हैं? उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा होता है। आप समझ रहे हैं? तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के रूप में जो भिन्न होता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल को हमने हल किया 20/3 जो कि यह विषम भिन्न है और इसे हमने हल करके लिखा 6.2/3। यह क्या हो गया? मिश्रित भिन्न हो गया। इस प्रकार हमने पहला प्रश्न को हल कर दिया। आइए बी नंबर देखते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने ए को हल किया, 5 का भागा करें, 5 दूनी 10, 1 शेष रहेगा तो 1/5 यह हो गया। ठीक है, सी नंबर को क्या लिखेंगे? 2 7 से भागा करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार ही लगेगा भागा तो 7 दूनी 14, 14 3 17, 3 शेष बचा तो 3/7 लिख देंगे। ठीक है, डी नंबर उसी प्रकार से हल कीजिए। 5 से भागा देंगे 28 में, 5 है 25, 5 बार लगा, 25 3 28, 3 शेष बच गया 3/5। ई नंबर को हल कीजिए। 6 3 18, 3 बार चलेगा, 6 3 18, 1 बचेगा शेष तो 1/6 लिख दें। एफ नंबर क्या है? 35 है। 9 चौका 36, 4 बार में 36 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए 9 तिया 27, 3 बार ही चलेगा भागा, 9 तिया 27 3 और शेष कितना बच जाएगा? 5 3 8, 9 तिया 27, 27 और 3 30 और 5 यानी 5 3 8 है ना, तो 8/9। ठीक है, तो यह आपका हल हुआ। इस प्रकार से आपने सीखा कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में किस प्रकार हल करते हैं। ठीक है, आइए अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 संख्या क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने इस प्रश्न में क्या किया कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में व्यक्त किया। अब मिश्रित भिन्न का जो यह सवाल है इसे हमें विषम भिन्न में व्यक्त करना है। आइए कैसे करते हैं। यहाँ पर यह जो पूर्णांक संख्या है और ये उचित भिन्न है, यह जो मिश्रित भिन्न है, इसे हम क्या करते हैं, इस 7 को 4 से गुना कर देते हैं और गुणनफल में 3 जोड़कर हर बना देते हैं, अंश बना देते हैं और हर के रूप में 4 लिखते हैं। कैसे करते हैं? 7 चौका 28, 28 गुणनफल हुआ, उसमें 3 जोड़ दीजिए, 28 से 3 31, इसे अंश बना दीजिए और यह 4 जो है यह हर हो गया। यह विषम भिन्न हो गया। विषम भिन्न क्यों हुआ? क्योंकि यह अंश देख लीजिए हर से बड़ा है, इसलिए विषम भिन्न हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को हल करना है। बी का हल क्या हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 35 और 6 41, यह हो जाएगा 41/7। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 5 17, 17/6। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप अभ्यास करेंगे तो बहुत ही आसान होगा समझना। इसे आप कैसे लिखेंगे? 10 × 5 = 50 और 3 53/5, विषम भिन्न होगी। अब आइए इसे हल करते हैं। 9 × 7 = 63 और 3 66, 66/7, यह हो गया मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न। अब इसे आइए हल करते हैं। 9 × 8 = 72
72 4 72 4 76 बटे 9। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि विषम भिन्न से किस प्रकार मिश्रित भिन्न बनाया जाता है और किस प्रकार मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न बनाया जाता है। तो कैसा लगा आज का यह क्लास? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।